हेलो दोस्तों, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के विवाह को लेकर हर व्यक्ति के, हर भक्त के मन में एक विडंबना रहती है कि आखिरकार पूज्य सरकार किस सौभाग्यशाली लड़की से कर रहे हैं विवाह, और यदि विवाह करेंगे तो वो कहाँ की रहने वाली है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बता दूंगा कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के लिए जो लड़की वह पूज्य सरकार के लिए तप और इतनी घोर तपस्या कर रही है, वो लड़की का पता चल चुका है। और पूज्य सरकार के लिए जो विवाह करेगी वो लड़की भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा। तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के लिए, क्योंकि वैसे तो लाखों पूज्य सरकार के लिए विवाह करने के लिए इच्छा जाहिर रखती है, कुछ लड़कियां तो धाम पर जाती हैं और पूज्य सरकार के लिए अर्जी लगाती है कि मेरा विवाह पूज्य सरकार से हो जाए। और एक बार तो ऐसा वाकया हुआ था कि एक वह 40 साल की आंटी ने लगाई थी अर्जी कि मैं पूज्य सरकार से विवाह करना चाहती हूँ, परंतु पूज्य सरकार के लिए जो ड्रीम गर्ल है, जो पूज्य सरकार के लिए घोर तप कर रही है, वह भी लड़की आपको आगे जैसे वीडियो में दिखाऊंगा और वह आपको पता चलेगा। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार हमेशा कहते हैं कि वह गुण और संस्कारी लड़की से करेंगे विवाह, जो मेरे माता पिता की सेवा कर सके, मेरे वह पूरे परिवार को साथ लेकर चल सके, ऐसी लड़की से करेंगे विवाह। तो पूज्य सरकार के लिए जो लड़की घोर तप कर रही है, घोर तपस्या कर रही है, उसका पता चल चुका है। तो कहां की रहने वाली है और किस जगह की रहने वाली है, तो आप संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और एंड में जरूर बताऊंगा आपको वह कौन लड़की है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार हमेशा वह दिव्य दरबार में पर्चा बनाते हैं, दिव्य दरबार में हमेशा पर्चा, सभी की पर्चियां निकालते हैं, परंतु पूज्य सरकार ने भी अपनी पर्ची श्री सन्यासी बाबा ने निकाल दी है, उनके विवाह की पर्ची, क्योंकि वो सौभाग्यशाली लड़की है। और आज सबसे बड़ा पूज्य सरकार ने, क्योंकि आपको पता है बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के विवाह को लेकर अब चर्चा है, जब से जया किशोरी जी पदयात्रा में गई है, और पदयात्रा में जाने के साथ साथ वह उनके साथ लगभग वृंदावन तक पूज्य सरकार के साथ पदयात्रा में पहुंची थी, तो वहीं से ही शादी की चर्चाओं पर जोर शोर से शादी की चर्चाएं चलने लगी। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी ने भी वह कल 23 तारीख को पूज्य सरकार ने धाम पर कहा था कि हम बहुत जल्दी कर रहे हैं विवाह, क्योंकि एक माता जी ने उनसे कहा था कि आप शीघ्र से शीघ्र बहुरानी ले आइए और वह माता पिता की सेवा करे, माता पिता की वह संरक्षण में रहे। तो वह पूज्य सरकार ने कहा था कि आप शीघ्र, आपकी आज्ञा सिरोधरी, आपकी आज्ञा जो भी आपने दी है माता श्री आज्ञा, मैं वह सिरोधरी करता हूँ और वह शीघ्र शीघ्र विवाह करूंगा। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के लिए यूथ वह कभी एक ऐसा सुनने में आया था कि चित्रकूट धाम से भी एक दिव्य और एक अलौकिक कन्या, उनसे विवाह हो रहा, परंतु पूज्य सरकार के लिए तो कुछ अलग ही वो दिव्य और सौभाग्यशाली लड़की है। क्योंकि वह रहने वाली कहाँ की है, कौन सी जगह की है, तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार सभी भक्तों के मन में संशय है कि आखिरकार कौन से जगह की है। तो मैं आपको संक्षेप में बता सकता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा भगवान प्रभु राम ने त्रेता में जब माता जानकी जी से विवाह किया था तो वह जनकपुर से विवाह हुआ था, और मिथिला जनकपुर बहुत ही ज्यादा घटूट संबंध है हम और आम का और सभी का। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार भी कहते हैं त्रेता जैसा युग आ रहा है, त्रेता जैसा रामराज आ रहा है, तो उसी रामराज में, उसी रामराज जी के संरक्षण में पूज्य सरकार फिर एक बार फिर यह मिथिला जो रोटी बेटी का पहले से ही चला आ रहा है दायित्व, वही दायित्व पूज्य सरकार निभाने जा रहे हैं। और आखिरकार मिथिला से ही वह पूज्य सरकार के लिए दुल्हनिया आएगी। बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी का विवाह होगा तो मिथिला में होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। और बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के लिए जो लड़की है वह सौभाग्यशाली लड़की है, उस वह और सौभाग्यशाली लड़की की फोटो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है कि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के लिए विवाह के लिए हर भक्त के मन में एक जिज्ञासा रहती है, कौन वो सौभाग्यशाली लड़की है और कहाँ की रहने वाली है। तो ये तो डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि कुछ भक्त कमेंट भी कर रहे थे मेरी पिछली वीडियो में कि आखिरकार वह दिव्य कन्या कहाँ की है, कौन सी जगह की है और कहाँ की रहने वाली है। तो एक कमेंट के माध्यम से एक और कमेंट किया उन्होंने कि वह फलानी जगह से है, तो कमेंट भी आप जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं वह कहाँ की कह रही है कन्या।
कन्या दिव्य कन्या। तो आखिरकार पूज्य सरकार के भक्तों के लिए मन में एक ही सबसे बड़ा यह उपाधि उपलक्ष्य रहता है कि आखिरकार पूज्य सरकार विवाह कर रहे हैं, कौन से करेंगे, कहाँ की रहने वाली है, कौन घोर तप कर रही है। और आपको पता होगा कि जब माता पार्वती जी ने भोले भंडारी को वह पाया था तो सबसे पहले तप किया था, घोर तप। तपो कर कर वह तप इतना किया था कि तपस्या में लीन हो गई थी। ऐसे ही वो एक दिव्य कन्या लीन है, तपस्या कर रही है बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी से विवाह करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि पूज्य सरकार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक देवी देवता का अवतार है। क्योंकि वह अवतारित होकर इस पृथ्वी पर वह धर्म की ध्वजा लहराने के लिए, हिंदू राष्ट्र करने के लिए और सभी की वह विघ्न बाधाओं को हरने के लिए, सभी के संकटों को हरने के लिए, सभी की समस्याओं का समाधान करने के लिए पूज्य सरकार इस धरती पर आए हुए हैं, इस धरती पर अवतरित हुए और सभी भक्तों के वह जो भी कष्ट बाधा हो, कोई भी बाधा हो, वह चुटकियों में दूर कर देते हैं। तो पूज्य सरकार का यह जो भी जन्म हुआ है वो केवल हित राष्ट्र के लिए हुआ है और सभी वह जो भी समस्याओं का समाधान होता है वो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की मुखारबिंद से होता है। तो अब वह जब वह पूज्य सरकार इस धरती पर जब अवतरित होकर आए हैं, वह देवता तो ले, तो आखिरकार वह देवताओं को ही दिव्य कन्या ही मिलेगी और दिव्य कन्या भी अलौकिक दिव्य कन्या होगी। और वह आपको दिव्य कन्या के दिव्य दर्शन भी बहुत जल्दी से जल्दी होंगे। क्योंकि आपको पता है कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार विवाह को लेकर यूं तो वह ट्रोल होती है, हर लड़कियों से पूज्य सरकार का कभी वह विवाह वह यूट्यूबर लोग करवा देते हैं, परंतु पूज्य सरकार का जो विवाह होगा वो ऐतिहासिक विवाह होगा। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, पूज्य सरकार साधारण विवाह नहीं होगा, लाखों की तादाद में भक्त आएंगे और सभी वह पूज्य सरकार के इस विवाह में शामिल होंगे। देवी देवता भी इस विवाह में आपको पता होगा कि शामिल होंगे। क्योंकि एक ऐसा विवाह होगा जो जैसे कि भगवान श्री राम का त्रेता में हुआ था, ऐसा ही विवाह पूज्य सरकार का बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी का विवाह होगा। तो आप सभी भक्तों के लिए सबसे बड़ा यह प्रसन्नता का विषय है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार हमेशा कहते हैं कि जो भी आपकी आज्ञा होगी माता पिता की, वहां पर संबंध करूंगा, वहां पर शादी करूंगा। परंतु पूज्य सरकार के लिए सन्यासी बाबा जी ने पर्चा निकाल दिया है और पूज्य सरकार के जो वह पर्चा निकाला है उसमें स्पष्ट ही लिखा है कि आपकी शादी त्रेता में जैसे भगवान राम की हुई थी वैसी ही शादी आपकी होगी। और वह हाथी घोड़ा पिंडस पालकी सभी वह इस बार आपकी बारात में जाएंगे और जो भी व्यक्ति जाएगा बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा। क्योंकि वह बारात आपकी कोई साधारण बारात नहीं होगी जिसमें हाथी घोड़ा पिंडस पालकी होंगी, लाखों की तादाद में वह भक्त होंगे और एक नहीं पूरा विश्व भर आपकी बारात में बाराती होगा। तो इस तरीके से पूज्य सरकार के वह जब बारात लगेगी तो लाखों नहीं करोड़ों की जनसंख्या में पूज्य सरकार के पीछे चलेंगे। तो आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताएं। क्योंकि आपको पता होगा कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार बहुत जल्दी से जल्दी उनका विवाह होने वाला है। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।